हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लाबेल डैम सेंस मर्सी वाली कविता को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के लेखक हैं जॉन मिल्टन। ये कविता 1819 में लिखी गई थी और ये पब्लिश हुई थी 1820 में। फ्रांसीसी टाइटल है ये, और ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस कविता को लाइन बाई लाइन इसका अर्थ देखने का प्रयास करें। ये कविता एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड एक लंबा गीत होता है या कविता होती है जिसमें एक कहानी होती है और सादा भाषा में होती है, उसे हम बैलेड कहते हैं। तो इसको मैं लाइन बाई लाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये पढ़ते रहिए। इसका मैंने रेफरेंस एक्सपेंस दे दिया है, वो भी मैं समझा दूँगा। तो पढ़िए, देखो इसमें क्या है। स्टेंजा जो फर्स्ट है उसमें क्या है? ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। इसमें कवि को एक शूरवीर मिलता है रास्ते में। उस शूरवीर से मुलाकात होती है तो कवि उस शूरवीर से पूछता है, एल मीन्स होता है कष्ट देना, दुखी करना, बीमार कर देना। नाइट एट आर्म का मतलब नाइट शूरवीर होता है, एट आर्म का मतलब शस्त्रों से सजा हुआ है। तो कभी उसे शूरवीर से पूछता है, योद्धा से पूछता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको कष्ट दिया है? एलोन एंड पैरेलली लॉन्ड्रिंग, अकेले हो, भटक रहे हो, और भटकते भटकते आपका जो शरीर है वो पीला सा पड़ गया है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, जो झील की जो घास है वो भी मुरझा गई है। मौसम इतना बर्फीला है, सर्दी से भरा हुआ है कि झील की घास भी मुरझा गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया गीत नहीं गा रही। चिड़िया के गीत गाने का मतलब होता है चिड़िया की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम इतना डरावना सा है कि वहाँ आने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। फिर तुम वहाँ पर क्यों आए? उसके बाद फिर वो कहता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। अरे शूरवीर, तुमको किसने कष्ट दिया है? तुम्हें किसने बीमार कर दिया है? सो हैग हर्ट, तुम इतने बीमार, एंड सो वैगन, तुम इतने थके हुए से लगते हो। तुमने ऐसा रूप धारण कर लिया है जैसे मानो कि कोई किसी ने लंबी यात्रा करके कोई आदमी थक गया हो। द स्क्वेल्स ग्रैनी इज फुल एंड द हार्वेस्टर, जो गिलहरी होती है वो भी अपने भोजन का भंडार पूरा कर चुकी है और वो भी यहाँ पर आने का प्रयास नहीं कर रही है। और एंड द हार्वेस्टर, और जो घास होती है वो भी काटी जा वो फसल भी है वो भी काटी जा चुकी है। यानी मौसम इतना बर्फीला है, सर्दी से भरा हुआ है कि वहाँ कोई आ नहीं सकता है। फिर तुम यहाँ पर कैसे आए? तीसरा स्टेंजा है। अब जो कवि होता है वह अचानक उसके चेहरे को देखता है और कहता है, आई सी एल ऑन दाई ब्रो। मैंने, ब्रो मीन्स होता है माथा, ललाट होता है। अब कवि कह रहा है कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक कुमुदनी का फूल देखा है। तो कह रहे चेहरे पर कुमुदनी का फूल नहीं था। इसका मतलब होता है चेहरा जो होता है, जब कोई आदमी चिंता में डूब जाता है तो उसका चेहरा सफ़ेद फक पड़ जाता है। तो वो कहता है, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैंने तुम्हारे ललाट पर एक लिली का पुष्प देखा। लिली का पुष्प नहीं था, इसका मतलब ये होता है हिज फेस वाज एज वाइट एज ए लिली, उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद है जैसे कि कुमुदनी का पुष्प। तो उसमें मेटाफर अलंकार प्रयोग किया गया है। विद एंगल्स मोस्ट एंड फेवर डे, और वो कहता है तुम्हारे चेहरे पर इतनी वेदना थी, चिंता की लकीरें थीं, और उस लकीरों के साथ साथ उस पर फेवर डे, ऐसा लग रहा था जैसे कि पसीने की बूंदें ऐसी उसकी आ गई थी, जैसा लग रहा था जैसे कोई ओस छा गई हो। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडेड, और तुम्हारी जो गालों की जो लालामी है वो तेजी से मुरझा रही थी। फास्ट विदर्ड, वो जो आदमी ज़्यादा चिंता करता है और ज़्यादा व्याकुल हो जाता है तो उसका जो चेहरे की जो लालामी होती है वो भी चली जाती है। फिर चौथा है, अब योद्धा जो होता है बताने का प्रयास कर रहा है कि आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मुझे चरागाह में एक महिला मिली। फुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी। ए फेरी, ऐसा लग रहा था जैसे परियों की पुत्री हो।
हर हेयर बाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे थे। हर फुट बाय लाइट, उसके पैर छोटे छोटे थे, खूबसूरत थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें उत्तेजित करने वाली थी, मत वाली थी। 5वां स्टेंजा है, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, और वो योद्धा बता रहा है कवि को कि मैंने उसके सिर के लिए एक फूलों का गजरा बनाया। एंड ब्रालेस टू, और मैंने फूलों के ब्रासलेट हाथों के कंगन बनाए। एंड फ्रेगजेंट जन, और कमर के लिए करधनी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, वो कह रहा जब मैंने इन चीज़ों को बनाया और फूलों के गहने को बनाया और मैंने उसको दिया, तो वह देते समय मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि सी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझसे प्रेम करती। एज का प्रयोग किया गया है और इसमें इस तरह से तुलना करी गई है उस प्रेम की, मतलब चेतावनी की, इस वजह से वो सिमली अलंकार है। एंड मेड स्वीट मॉन, और वो सिसकियाँ भरती थी, आहें भरती, यानी प्रेम की कराह लेती थी, करवट जो भी है भाई, इतना गहराई से नहीं मैं जान पा रहा हूँ, ये वर्णन थोड़ा ऐसा ही है। फिर वो कह रहा है जब उसने उसकी नज़रों को देखा, उसकी निगाह को परख लेने के बाद वो योद्धा सूरवीर कह रहा है कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट मीन्स घोड़ा, कि मैंने उस युवती को मैंने अपने घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और मैं जिस उद्देश्य के लिए जा रहा था वो मैंने देश छोड़ दिया और मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसी के चेहरे को मैं देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी वेंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, वह पीछे मुड़ करके झुक जाती थी और झुक करके मेरे चेहरे की ओर झुक करके देखना चाहती, देख करके वह परियों जैसे गीत गा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलायंस स्वीट, फिर उसने बाद में मुझे कंद मूल फल वाला स्वादिष्ट भोजन दिया। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद दिया। एंड मन्ना ड्यू, और उसने पीने के लिए देवताओं जैसा पेयजल दिया, यानी भोजन पेय पदार्थ बहुत ही सम्मान से और बहुत ही स्वादिष्ट दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टैंड शी सेड, और खाना खाने के बाद उसने मुझे एक अनोखी विचित्र भाषा में कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। फिर क्या हुआ, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोथ, फिर कब कह रहा है कि उस सूरवीर को, योद्धा को, वह महिला एक विचित्र गुफा में ले गई खाना खिलाने के बाद, बातें हो जाने के बाद। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइटफुल शोर, और जाकर के गुफा में जाकर के वह तेजी से सिसकियाँ भरने लगी, जो से रुदन सी करने लगी, जैसे एक बालक अपनी माँ से बिछुड़ता है, इस तरह से वह रोने लगता है। एंड देयर आई सेट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फोर, और उसकी मतवाली आँखों को 2 बार वाइल्ड आया, यानी दोनों मतवाली आँखों को मैंने 4 बार किस करके उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ है, एंड देयर शी लर्ड मी स्लीप, और जैसे ही मैंने बंद किया तो उसने मुझे सुलाने के लिए एक लोरियों वाला गीत गाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो कहते जैसे ही उसने मुझे लोरियों वाला गीत गाया मैं सोया, मेरी नींद में एक सपना आया, और आई ड्रीम्ड, मैंने उस नींद में एक सपना देखा, बड़ा भयानक सपना। तो वो वी वर टाइट, उसने देखा कि ये क्या एकदम अनहोनी होने वाली है। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, मैंने इतना भयानक सपना पहले आज तक कभी नहीं देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, और वह सपना एक ठंडी पहाड़ी के किनारे का था। और सपने में क्या था, आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने उस सपने में बहुत से राजा राजकुमारों को देखा। फेल वॉरियर्स, उसमें पीली ही आकृति के योद्धा थे। डेथ पेल वर दे ऑल, वे ऐसे पीले पड़ गए थे ऐसे जैसे मरे गए हैं, डेड बॉडी पड़ी हूँ, सब पड़े हों, सब मीन्स डेड बॉडी होती, ऐसे पीले पड़े थे वो, सब ऐसा लग रहा था जैसे डेड बॉडी पड़ी हो पीली। दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, क्या कह रहे थे, लावेल हेम्सेस, अरे वो तो एक निर्दयी महिला है, उससे दूर रहो। हैथ दी इन थ्रेल, अरे तुम चले जाओ, उसने वो तुम्हें भी गुलाम बना लेगी, चेतावनी दे रहे थे।
आई सॉ दियर स्टेप्स लिप्स इन द ग्लूम्स, और जब वो कहता है जब मैं भयभीत हो गया तो मैं थोड़ा सा जागा, और जागते समय मैंने अपने ओठों को मैंने स्पर्श किया। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइट, और मैंने अपने होठों को स्पर्श किया तो मेरे होठों में गैप बना हुआ था। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर, और जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को अकेला ही पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मैंने देखा कि मैं भी वहीं ठंडी पहाड़ी के किनारे पर पड़ा हुआ हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। एंड दिस इज भाई, अब वो कह रहा है एंड दिस इज भाई, और यही कारण आई सॉजन हियर, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। एलोन, अकेला हूँ। एंड पेल लॉन्ड्रिंग, और मैं घूमते घूमते पीला पड़ गया हूँ, पीली आकृति का हो गया हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, जो झील की घास कभी नहीं मुरझाती वो भी मुरझा चुकी है। एंड नो बर्सिंग, और इधर उधर मुझे कोई चिड़िया की आवाज़ नज़र नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है। मौसम इतना भयभीत है कि वहाँ आने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, फिर भी मैं वहाँ पर ठहरा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप सब लोग इसको पढ़ते रहें, और इसका एक रेफरेंस एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है, और डालने के बाद उसको बारी बारी से अच्छे से समझा देंगे। आप नोट्स बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।